बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, बहलोल का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिन्हें बहलोल दाना भी कहा जाता है। आप 5वें अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर यानी 766 ईस्वी से 809 ईस्वी तक एक फ़िलासफ़र, वली कामिल और तारकुत दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। उनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते। बाज़ लोगों ने इन्हें मजजूब भी लिखा है, क्योंकि वो इश्क़ इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तफ़ात करते, लेकिन जब कभी अवामुन्नास की तरफ मुँह करते तो हिकमत व दानाई की बहुत ही अजीब व गरीब बातें करते। दोस्तों, कूफा में पैदा होने वाले बहलोल का असल नाम वहाब बिन अमर और ताल्लुक़ अरब कबीले बनु अमान से था। उनके वालिद छठे इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक्त 7वें इमाम मूसा काज़िम की सोहबत में भी गुजारा और बहलोल का शुमार भी इमाम मूसा काज़िम के पैरोकारों में होता था। जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काज़िम को कैद करने के बाद उनके ताबईन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की, तो वहाब और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा लाहे अमल के लिए हिदायत मांगी। इमाम अली मकाम ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज़ जीम लिखकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ ने उसे जिला वतन समझा और बाज़ ने उसके मानी जबल यानी पहाड़ों में रूपोशी लिया, लेकिन वहाब ने उसे जुनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शाहाना ज़िंदगी तर्क की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। खलीफा हारून रशीद से उनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफ़र हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्ने कसीर ने भी किया है। बहलोल ने हारून को जो नसीहतें की, उनसे मुतासिर होकर वो उन्हें अपने साथ बगदाद ले आए और फिर बहलोल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रहीं। याद रहे कि बहलोल का मज़ार भी बगदाद ही में है, जिसके एक गोशे के बारे में मशहूर है कि वहाँ सिख मज़हब के बानी गुरु नानक ने चिल्ला काटा था। प्यारे दोस्तों, बहलोल की दानाई के वाक़यात बेशुमार हैं, जिनको सुनने के बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहलोल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कमाल दानाई अता फरमा रखी थी और उनका अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक़ था। यह भी इन्हीं वाक़यात से वाज़े होता है। बहलोल दाना रहमहुल्लाह के चंचीदा चीदा वाक़यात आपके गोश गुजार करेंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि एक दिन बहलोल दरियाए दिजला के किनारे पर बैठे गीली रेत की ढेरियाँ बना रहे थे और हारून रशीद की चहेती मलका जुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े इन्हमाक के साथ उन्हें देख रही थी। वो मिट्टी की ढेरी बनाते और फिर खुद ही उसे मसमार कर देते। मलका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया किनारे आ गई और पूछा, क्या कर रहे हो बहलोल? बहलोल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो फ़रोख्त करोगे? बहलोल रहमहुल्लाह ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फ़रोख्त भी करता हूँ। मलका ने पूछा, बताओ एक महल की क्या कीमत है? बहलोल ने बेसाख्ता कहा, 3 दिरहम। बाज़ लोगों ने 1 दिरहम भी लिखा है। मलका के हुक्म पर बहलोल को 3 दिरहम उसी वक्त अदा कर दिए गए। ये वाक़या मलका ने अपने शौहर खलीफा हारून रशीद को बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया। लेकिन रात को हारून ने ख्वाब में जन्नत के मनाजर देखे, जिनमें आबशारों और मरग़ज़ारों के अलावा खूबसूरत महल्लात भी शामिल थे। सुर्ख याकूत के एक महल पर उसने जुबैदा का नाम भी लिखा देखा। हारून ने सोचा कि देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरबान ने उसे रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है सिर्फ उसी को अंदर जाने की इजाज़त है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। जब दरबान ने हारून को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के हक़ में बहलोल की दुआ कबूल कर ली है। चुनाचे वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बहलोल को तलाश करता दरिया किनारे पहुंच गया। बहलोल एक जगह बैठे इसी तरह मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हैं? बहलोल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून ने पूछा, बेचोगे? तो बहलोल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फ़रोख्त भी करता हूँ। हारून ने सवाल किया कि बताओ एक महल की क्या कीमत है? तो बहलोल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलोल दाना ने कहा, खलीफा कल बिन देखे मामला था
और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा यह सुनकर मायूसी से घुटनों के बल बहलोल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें, लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलोल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूँगा। इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दिरहम में फ़रोख्त करता हूँ। प्यारे दोस्तों, वाकई में बहलोल दाना रहमहुल्लाह के अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का अंदाज़ा बआसानी हो सकता है। खुद ही सोच लें कि जो शख्स दुनिया में जन्नत के महल फ़रोख्त कर रहा हो, उसका अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक़ होगा। दोस्तों, बहलोल रहमहुल्लाह का हर वाक़या ऐसा है कि जिसे दिल के कानों के साथ सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि इन वाक़यात में इंसान के लिए बड़े गहरे असबाक भी मौजूद हैं और ये वाक़यात आपको भी ताज़ा करने वाले हैं। आप रहमहुल्लाह का एक और मशहूर वाक़या है। मारूफ बुजुर्ग सईदना सिर्री सक्ती रहमहुल्लाह फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहाँ मैंने बहलोल दाना को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मट्टी में लोट पोट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब मिला, मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊँ तो मेरी गीबत भी नहीं करती। दोस्तों, आप रहमहुल्लाह के इस वाक़े से ये बात वाज़ेह होती है कि दुनिया में गीबत आम है और हर कोई इसमें मुब्तला है। हालांकि गीबत बहुत बड़ा गुनाह है और हलाक कर देने वाला गुनाह है, और मौजूदा दौर में तो ये इस ज़माने से भी कहीं ज़्यादा पाया जाता है। हर किसी को देखो तो वो दूसरों की गीबत ही में मुब्तला दिखाई देता है, और हलाकत तो ये है कि इस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझा जा रहा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, कहते हैं एक दिन बहलोल बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? तो बहलोल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। अरे दोस्तों, बहुत ही गहरा सबक है बहलोल रहमहुल्लाह की इस हिकमत भरी बात में कि आज अल्लाह अपने बंदों का मुंतज़िर है कि बंदे तौबा करें, अल्लाह को राज़ी करें, लेकिन बंदे गाफिल हैं। कल को आंख बंद होने पर जब हकीकत सामने आएगी तो बंदे अफसोस करेंगे और तमन्ना करेंगे कि काश अब मोहलत मिल जाए तो ज़िंदगी सजदे में गुजार दें, लेकिन कल को मोहलत नहीं होगी। आज मोहलत है, जितने सजदे कर सकते हैं कर लें, लेकिन हमारा क्या हाल है? अजान होती है तो कितने लोग मस्जिद की तरफ जाते हैं, हमारे सामने है। खुदारा आज की मोहलत को गफलत में ना गुजारें, बल्कि इस मोहलत को गनीमत जानकर अल्लाह को राज़ी कर लें। दोस्तों, बहलोल से ऐसे दर्जनों वाक़यात और दानाई की बातें मंसूब हैं। कुछ लोग इन बातों और वाक़यात को किताबी बातें कहते हैं, जबकि बाज़ इसे रूहानियत की महराज मानते हैं। लेकिन ये तय है कि जो बहलोल दाना कह गए वो पत्थर पर लकीर है और उनकी हर बात में गहराई देखने को मिलती है। कहते हैं एक दिन बहलोल रहमहुल्लाह बादशाह के पास गए जो उस वक्त कुछ सोच रहा था। आप रहमहुल्लाह अलैह ने पूछा, सोचते क्या हो? उसने कहा, मैं इस वक्त दुनिया की बेवफाई पर गौर कर रहा हूँ कि इस बेवफा ने किसी से भी निभा ना किया। आपने कहा, अगर दुनिया वफादार होती तो तुम आज बादशाह क्यों कर बन सकते? बस इस किस्से को जाने दो और कुछ सोचो। इसी तरह का एक और वाक़या है। कहते हैं एक दफ़ा बारिश की कसरत से अक्सर कब्रों में ऐसे शगाफ पड़ गए कि मुर्दों की हड्डियां और खोपड़ियां नजर आने लगी। बहलोल कब्रिस्तान में चंद खोपड़ियां सामने रखे देख रहे थे कि इत्तफाकन बादशाह की सवारी भी आ निकली। उसने उन्हें इस शुगल में मसरूफ़ देखकर पूछा, बहलोल ये क्या देख रहे हो? आप रहमहुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारा और मेरा दोनों का बाप मर चुका है। मैं अब ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे बाप की खोपड़ी कौन सी है और मेरे बाप की कौन सी। बादशाह ने कहा, क्या मुर्दा अमीरो गरीब और शाहो गदा की हड्डियों में भी कुछ फ़र्क हुआ करता है कि पहचान लोगे? बहलोल दाना ने कहा, फिर 4 दिन की झूठी नमूद पर बड़े लोग मगरूर होकर गरीबों को हकीर क्यों समझते हैं? बादशाह कायल हो गया और उस दिन से सादगी इख्तियार कर ली। प्यारे दोस्तों, हकीकत तो यही है कि मरने के बाद कब्र में हर किसी के साथ एक ही मामला होगा। हर किसी के जिस्म को मट्टी खा जाएगी, बादशाह के भी और फ़कीर के जिस्म को भी। मट्टी से बने इस इंसान का अंजाम भी मट्टी है। लिहाजा इस दुनिया में इतराना और तकब्बुर करना किसी काम का नहीं। अल्लाह के यहाँ कदर तकवा की है। दोस्तों, कहते हैं एक मरतबा किसी ने कहा, बहलोल बादशाह ने तुम्हें पागलों की मर्दमशुमारी का हुक्म दिया है। फरमाया, इसके लिए तो एक दफ्तर दरकार होगा, और हाँ,
दाना गिनने का हुक्म हो तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अरे दोस्तों, इस बात में कोई भी नहीं है कि दुनिया में दाना बहुत कम है, और इस बात की हकीकत वही लोग जानते हैं जो अहले कशफ हैं। बहलोल दाना रहमहुल्लाह का एक दानाई से लबरेज मुकालमा मुलाहिजा फरमाएं जो शराबी हाकिम के हवाले से है। शराबी हाकिम बहलोल दाना से, जनाब मुझे बताएं कि अगर मैं खजूरें खाऊं तो आपको कोई एतराज़ है? बहलोल दाना कहने लगे, बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं। शराबी कहने लगा, अगर इसके साथ कुछ जड़ी बूटियां खा लूं? बहलोल दाना कहने लगे, कोई रुकावट नहीं। शराबी कहने लगा, और अगर मैं उनमें पानी शामिल कर लूं? बहलोल दाना कहने लगे, बड़े शौक से पियो। फिर शराबी बोला, जब ये सारी चीज़ें जायज़ और हलाल हैं तो फिर आप शराब को क्यों हराम कहते हैं? हालांकि इसमें यही चीज़ें तो हैं जिनके खाने और पीने की इजाज़त आप दे रहे हैं, यानी खजूरें, पानी और जड़ी बूटियां। बहलोल दाना ने शराबी से कहा, अगर तुम्हारे ऊपर पानी फेंका जाए तो इस पर तुम्हें कोई एतराज़ होगा? शराबी ने कहा, हरगिज़ नहीं, पानी से क्या फ़र्क पड़ता है? फिर बहलोल दाना ने कहा कि अच्छा, अगर इस पानी में मट्टी घोल दी जाए तो तुम इससे मर जाओगे? शराबी कहने लगा, जनाब मट्टी से मैंने किसी को मरते हुए नहीं देखा। बहलोल दाना कहने लगे, अगर मैं मट्टी और पानी लूं और उनको गूंदकर एक ईंट बना लूं और उसे खुश्क करके तुम्हें दे मारूं तो क्या ऐसा करने पर तुम्हें कोई एतराज़ है? शराबी कहने लगा, जनाब इससे तो आप मुझे कत्ल कर देंगे। बहलोल दाना ने कहा, शराब का भी यही हाल है। अल्लाह पाक ने हमको जिस बात से भी रोका है उसमें कोई ना कोई मसलहत है। हमको अपनी तरफ से तावीलें नहीं घड़नी चाहिए, बल्कि अल्लाह के अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, किस खूबसूरत अंदाज से और कैसी हिकमत और दानाई से बहलोल रहमहुल्लाह ने उस शराबी हाकिम को जवाब दिया, और कैसे खूबसूरत अंदाज से उस शराबी को समझाया, बल्कि पूरी उम्मत को ही समझा गए और ये दर्स दे गए कि अल्लाह के अहकाम में हील व हुज्जत की गुंजाइश नहीं है, बल्कि बग़ैर हील व हुज्जत के अल्लाह ताला के हर हुक्म को मानना चाहिए। प्यारे दोस्तों, बादशाह हारून रशीद और बहलोल के हवाले से एक किस्सा यूं नकल किया गया है। कहते हैं कि हारून रशीद की दिली तमन्ना रहती थी कि हज़रत बहलोल दाना रहमहुल्लाह उससे मुलाकात करें, लेकिन आप रहमहुल्लाह अलैह कभी कभी यहीं उसके दरबार में तशरीफ़ ले जाते। एक दिन यूं हुआ कि हारून रशीद अपने महल की छत पर बैठा था कि उसने हज़रत बहलोल दाना रहमहुल्लाह को शाही महल के करीब से गुजरते देखा। फ़ौरन हुक्म दिया कि हज़रत बहलोल दाना रहमहुल्लाह को कमंद डालकर महल की छत पर खींच लिया जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया। आप रहमहुल्लाह अलैह हारून रशीद के सामने पहुंचे तो उसने पूछा, ये फरमाइए कि आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे? आपने फरमाया, जिस तरह आप तक पहुंचा। हारून रशीद ने कहा, मैं समझा नहीं। फरमाया, अगर मैं खुद आप तक पहुंचना चाहता तो नहा धोकर लिबास फ़ाखरा पहनकर दरबान की मिन्नतें करके महल के अंदर दाखिल होता, फिर अर्जी पेश करता, फिर घंटों इंतज़ार करता, फिर भी मुमकिन था कि आप मेरी दरख्वास्त रद्द कर देते। लेकिन जब आपने खुद मुझे बुलाना चाहा तो महज कुछ लम्हों में ही अपने सामने बुला लिया। इसी तरह जब अल्लाह को अपने बंदे की कोई अदा पसंद आती है तो उसे लम्हों में कुर्ब की वो मंजिलें तय करवा दी जाती हैं जो बड़े बड़े आबिदों के लिए बाइसे रश्क बन जाती हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बहलोल दाना रहमहुल्लाह के हर वाक़े और हर बात से कमाल दानाई टपकती महसूस होती है, और आप रहमहुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने ऐसी कमाल दानाई और हिकमत अता फरमाई थी कि आप बिला सोचे समझे मौके के ऊपर ही जवाब दिया करते थे, जिसे हाजिर जवाबी कहा जाता है। कहते हैं एक दफ़ा हज़रत बहलोल दाना रहमहुल्लाह अलैह कहीं से गुजर रहे थे कि एक बच्चे को देखा वो खड़ा रो रहा था। दूसरे बच्चे अखरोट खेल रहे थे। उन्होंने समझा इसके पास अखरोट नहीं, इसलिए रो रहा है, मैं इसको लेकर देता हूँ। उन्होंने कहा, बेटा रो नहीं, मैं तुझे अखरोट लेकर देता हूँ, तू भी खेल लेना। उस बच्चे ने कहा, ए बहलोल, क्या हम दुनिया में खेलने के लिए आए हैं? उनको इसकी बात की तवक्को नहीं थी कि बच्चा ऐसा जवाब देगा, तो उन्होंने कहा, अच्छा फिर क्या करने आए हैं? बच्चे ने कहा, अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, बच्चे अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे गम की ये चीज़ नहीं है, अभी तो तुम्हारा इस मंजिल पर आने में भी बहुत वक्त पड़ा है। तो उसने कहा, अरे बहलोल, मुझे धोखा ना दीजिए, मैंने अपनी माँ को देखा है, वो सुबह जब आग जलाती है तो पहले छोटी लकड़ियों से जलाती है और फिर बाद में बड़ी लकड़ियां रखती है, इसलिए मुझे डर है कहीं दोज़ख में मुझसे ना जलाई जाए और मेरे ऊपर बड़ों को न डाला जाए। प्यारे दोस्तों, बहलोल दाना रहमहुल्लाह के अक्सर वाक़यात फ़िक्र आखरत की दावत देते हैं, जिससे आज हर इंसान गाफिल है, ख़ास तौर पर मुसलमान जो कि आखरत पर ईमान भी रखते हैं। वो भी आखरत से और अल्लाह के हजूर पेश होने को भुलाए हुए हैं।
वरना आज हमारी मस्जिदें भरी हुई होती और हमारे मुआशरे में अदलो इंसाफ होता, जो देखने को भी नहीं मिलता। एक और वाकया बहलोल दाना रहमहुल्लाह का यूं नकल किया गया है। कहते हैं एक बार जनाब बहलोल किसी नखलिस्तान में तशरीफ रखते थे। एक ताजर का वहां से गुजर हुआ। वो आपके पास आया और सलाम करके मुअद्दब सामने बैठ गया और इंतहाई अदब से गुजारिश की, हुजूर तजारत की कौन सी ऐसी जिन्स खरीदूं जिसमें बहुत नफा हो। जनाब बहलोल ने फरमाया, काला कपड़ा ले लो। ताजर ने शुक्रिया अदा किया और उल्टे कदमों चलता वापस चला गया। जाकर उसने इलाके में दस्तयाब तमाम स्याह कपड़ा खरीद लिया। कुछ दिनों बाद शहर का बहुत बड़ा आदमी इंतकाल कर गया। मातमी लिबास के लिए सारा शहर स्याह कपड़े की तलाश में निकल खड़ा हुआ। अब कपड़ा सारा उस ताजर के पास ज़ख़ीरा था। उसने मुंह मांगे दामों फरोख्त किया और इतना नफ़ा कमाया जितना सारी ज़िंदगी ना कमाया था, और बहुत ही अमीर कबीर हो गया। कुछ अरसे बाद वो घोड़े पर सवार कहीं से गुजरा। जनाब बहलोल वहाँ तशरीफ़ रखते थे। वो वहीं घोड़े पर बैठे बैठे बोला, ओ दीवाने, अब की बार क्या लूँ? बहलोल ने फरमाया, तरबूज ले लो। वो भागा भागा गया और सारी दौलत से पूरे मुल्क से तरबूज खरीद लिए। एक ही हफ्ते में सब खराब हो गए और वो कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गया। इसी खस्ता हाली में घूमते फिरते उसकी मुलाकात जनाब बहलोल से हो गई तो उसने कहा, यह आपने मेरे साथ क्या किया? जनाब बहलोल ने फरमाया, मैंने नहीं, तेरे लहजों और अल्फाज ने सब किया। जब तूने अदब से पूछा तो मालामाल हो गया, और जब गुस्ताखी की तो कंगाल हो गया। दोस्तों, इसको कहते हैं बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बहलोल दाना रहमहुल्लाह अलैह बैक वक्त एक फ़िलासफ़र और एक तारकुद्दुनिया दरवेश थे। उनका कोई घर कोई ठिकाना नहीं था। वो अमूमन शहर में नंगे पांव फिरते रहते थे और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते थे। लोग उनके पीछे पीछे फिरते रहते थे। वो जब किसी जगह बैठ जाते थे तो लोग उनके गिर्द घेरा डाल लेते थे। इसके बाद बहलोल दाना बोलते रहते थे और लोग उनके अक़वाल लिखते रहते थे। अगर किसी दिन उनका मूड ज़रा सा खुशगवार होता तो वो लोगों को सवाल करने की इजाज़त भी देते थे, और इसके बाद लोग उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछते रहते थे। हारून रशीद भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। जब कभी बहलोल दाना रहमहुल्लाह का मूड ज़रा सा बेहतर होता था तो वो भी उनके महफिल में शरीक हो जाता था। एक दिन बहलोल दाना रहमहुल्लाह महल के पास से आ गए। हारून रशीद को इत्तला मिली तो वो उनके पास हाजिर हो गया। बहलोल रहमहुल्लाह अलैह ने हारून रशीद की तरफ देखा और गुस्से से पूछा, हाँ बता क्या मसला है? हारून रशीद ने कहा, हुजूर, जब अल्लाह ताला किसी हुक्मरान से खुश होता है तो वो उसको क्या तोहफा देता है? बहलोल दाना रहमहुल्लाह ने गौर से उसकी तरफ देखा और बोले, अल्लाह उसे दुरुस्त और बरवक्त फैसले की कुव्वत देता है। हारून रशीद ने पूछा, और अगर अल्लाह किसी हुक्मरान से नाराज़ हो जाए तो वो उससे कौन सी चीज़ छीन लेता है? बहलोल दाना रहमहुल्लाह अलैह ने चंद लम्हे सोचा और हंसकर बोले, फैसला करने की कुव्वत। हारून रशीद ने फिर पूछा, हुजूर, बादशाह को कैसे पता चलेगा कि अल्लाह उससे खुश है या नाराज़? इस सवाल पर बहलोल दाना चंद लम्हे खामोश रहे, आसमान की तरफ नजरें उठाईं और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, हारून रशीद, जब अल्लाह ताला किसी शख्स से खुश होता है तो वो उसको इज्जत और मर्तबे से नवाजता है, लेकिन जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो वो उस शख्स को नफ़रत की अलामत बना देता है। खल्के खुदा उससे पनाह मांगने लगती है और उसकी ज़िंदगी इबरत का निशान बन जाती है। हारून रशीद के माथे की शिकनें गहरी हो गईं। उसने एक लंबी आह भरी। उसके बाद बहलोल रहमहुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया, और हुजूर, जब अल्लाह किसी बादशाह से नाराज़ हो जाए तो उसका अंजाम क्या होता है? बहलोल दाना ने गौर से हारून रशीद की तरफ देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, हारून, जब कोई शख्स कुदरत के अंजाम का शिकार होता है तो दर दर की ठोकरें उसका मुकद्दर बन जाती हैं। वो सोने में हाथ डालता है तो रेत उसकी मुट्ठी में आती है। वो अपने तई अच्छा फैसला करना चाहता है लेकिन कुदरत उसे बेइज्जत कर देती है। उसके अपने भी पराये हो जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी से तंग आकर अपना गला खुद ही घोंट देता है। प्यारे दोस्तों, बादशाह तो बादशाह, अल्लाह वाले भी बहलोल रहमहुल्लाह अलैह के मकाम व मर्तबे से वाकिफ़ थे और उनकी तलाश फरमाते हैं। जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह अलैह और बहलोल दाना का एक वाक़या यूं है। कहते हैं एक बार शेख जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह अलैह सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हज़रत शेख के कुछ मुरीद साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलोल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हज़रत, वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलके क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, ज़रा बहलोल को तलाश करो, मुझे उससे काम है।
मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील अपने लिए सादर समझी। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में बहलोल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलोल के सामने गए तो देखा कि बहलोल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज हैं। शेख ने सलाम किया तो बहलोल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? मैं हूँ जुनैद बगदादी। तो ए अबुल कासिम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। अच्छा, तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होंगे। क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज़ खाता हूँ। छोटा निवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के निवालों पर नज़र नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारिग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलोल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर उनसे कहा, तुम इंसानों के पीरो मुर्शद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मुरीदों ने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है। हाँ, दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए। आओ इसके पीछे चले, मुझे इससे काम है। बहलोल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर ये सवाल किया, कौन हो तुम? मैं हूं बगदादी शेख, जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलोल ने कहा, खैर तुम खाना खाने के आदाब से नावाकिफ हो तो गुफ्तगू का तरीका तो जानते ही होगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, जानता तो हूँ। तो बताओ किस तरह बात करते हो? मैं हर एक बात अंदाजे के मुताबिक करता हूँ। बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वाले की समझ का अंदाज़ा करके खल्क़े खुदा को अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। ये ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहरी उलूम के नुक्ते नज़र में रखता हूँ। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुताल्लिक कुछ और बातें भी बयान की। बहलोल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मुरीदों से खामोश ना रहा गया। उन्होंने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है। अब दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? भाई मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। इसके बाद शेख ने फिर बहलोल का पीछा किया। बहलोल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब नहीं मालूम, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने कहा, जी हाँ, मालूम है। अच्छा बताओ, तुम किस तरह सोते हो? जब मैं इशा की नमाज और दुरूदो वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के आदाब बयान किए जो उन्हें बुजुर्गान दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलोल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने जाना चाहा तो हज़रत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, ए हज़रत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलोल ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने कहीं सब बाद की चीज़ें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका ये है कि सबसे पहले हलाल की रोज़ी होनी चाहिए। अगर ग़िज़ा में हराम की आमेज़िश हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए उनके बरतने से कोई फ़ायदा ना होगा और दिल रोशन होने की बजाय और तारीक हो जाएगा। शेख जुनैद ने बेसाख्ता कहा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर बहलोल ने बताया, गुफ्तगू करते वक्त सबसे पहले दिल का पाक और नीयत का साफ होना ज़रूरी है और इसका भी ख्याल रहे कि जो बात कही जाए अल्लाह की रजामंदी के लिए हो। अगर कोई गर्ज या दुनियावी मतलब का लगाव या बात फजूल किस्म की होगी तो खा कितने ही अच्छे अल्फाज में कही जाएगी, तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी। इसलिए ऐसे कलाम से खामोशी बेहतर है। फिर सोने के मुतालिक बताया, इसी तरह सोने से मुतालिक जो कुछ तुमने कहा वो भी असल मकसूद नहीं है। असल बात यह है कि जब तुम सोने लगो तो तुम्हारा दिल बुग़्ज़, कीना और हसद से खाली हो, तुम्हारे दिल में दुनिया और माले दुनिया की मोहब्बत ना हो और नींद आने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो। बहलोल की बात ख़त्म होते ही हज़रत जुनैद बगदादी ने उनके हाथों को बोसा दिया और उनके लिए दुआ की। शेख जुनैद के मुरीद ये मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ये बात उनकी समझ में आ गई कि हर शख्स को चाहिए कि वो जो बात ना जानता हो उसे सीखने में ज़रा भी ना शर्माए। प्यारे दोस्तों, हज़रत जुनैद और बहलोल के इस वाक़े से सबसे बड़ा सबक यही हासिल होता है कि कुछ ना जानने पर भी दिल में ये जानना कि हम बहुत कुछ जानते हैं बहुत नुकसान वाली बात है। इससे इस्लाह और तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं और इंसान गुमराही में फंसा रह जाता है। प्यारे दोस्तों, आज हम अपना हाल देखें तो हम में से हर कोई खुद को बड़ा मुफ्ती समझता है और इल्म ना होने के बावजूद हम ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं
कि अल्लाह की पनाह। हमें चाहिए कि इल्म में खुद को कभी भी पुख्ता न समझें, बल्कि हर वक्त इल्म की जुस्तजू करें। कहा जाता है कि हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने अगरचे खुद शादी नहीं की, लेकिन बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनमें खाना तकसीम करते, बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहते। किसी ने पूछा, बहलोल बच्चों के साथ इतना प्यार क्यों करते हो? तो आपने फरमाया, ऐ शख्स, अब यही हैं जो ज़मीन पर आज़ाद मुखलिस रह गए हैं, बाकी सब तो लालच और हवस के कैदी हो चुके हैं। अल्लाह इनके ज़्यादा करीब है, क्योंकि इनको अभी गुनाह करने की फुर्सत नहीं मिली। प्यारे दोस्तों, कितने पते की बात फरमा गए। और हकीकत भी यही है कि बच्चे ही मन के सच्चे होते हैं, बाकी तो हम सब मुनाफ़क़तों में डूबे हुए हैं। यहाँ पर आपको पुलसरात से मुतल्लिक बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह और बादशाह हारून रशीद का मुकालमा बताते हैं। तवज्जो कीजिएगा। हारून रशीद ने सवाल किया, नेक लोग पुलसरात यानी सराते मुस्तकीम से पलक झपकते में कैसे गुजर जाएंगे और बुरे लोगों को इतना वक्त कैसे लग जाएगा? हज़रत बहलोल दाना बोले, इस अमर को समझने के लिए एक तजर्बे की ज़रूरत है। कल एक चूल्हा, लकड़ियाँ, पानी से भरा देगचा, एक बड़ी परात लेकर मेरे पास आ जाना, तब समझाऊंगा। अगले दिन हारून रशीद बोला, ये लो सामान, अब बताओ। हज़रत बहलोल दाना ने फरमाया, आग जलाकर पानी को इतना गर्म करो कि उबलने लगे। पानी उबलने लगा तो बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने यह पानी परात में डाला और अपने जूते उतार कर हारून रशीद से कहा, अपने जूते उतार दो। उसने जूते उतार दिए। फिर बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब मैं इस पानी में खड़ा हो जाऊं तो मुझसे मेरे आज के अमाल के बारे में पूछना कि मैंने क्या खाया, क्या किया। हारून रशीद ने कहा, ठीक है। बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह गर्म पानी में खड़े हो गए। हारून रशीद ने पूछा, आज तुमने क्या खाया? बहलोल दाना इत्मीनान से बोले, मैंने सूखी रोटी से सहरी करके रोज़ा रखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह पानी से बाहर आए और हारून रशीद से कहा, पानी में खड़े हो जाओ। वो गर्म पानी में दाखिल हुए ही थे कि पाँव जलने लगे और दौड़ कर निकल आए। बहलोल दाना बोले, भाग क्यों दिए? हारून रशीद बोला, मैं इस खौलते हुए पानी में क्या क्या बताऊं? मैं तो दिन में 70 खाने दस्तरखान पर सजाकर खाता हूं। एक लम्हे में पाँव जल गए, 70 के नाम कैसे लूं? बहलोल दाना बोले, बस ऐसे ही नेक लोग अपना हिसाब देकर निकल जाएंगे और 70 खाने खाने वाले फंस जाएंगे। तो बस इतना खाओ जितने का हिसाब दे सको। प्यारे दोस्तों, ये है कमाल दानाई बहलोल रहमतुल्लाह अलैह की कि हर बात को इस अंदाज में समझाते कि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती थी। आज हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमने कभी सोचा है कि पुलसरात पर हमारा क्या बनेगा। दोस्तों, बहलोल दाना की दानाई का एक वाक़या यूं भी नकल किया गया है। कहते हैं एक सयाह के बारे में मशहूर था कि उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। मुल्कों मुल्कों सफ़र के दौरान वो वहाँ के ज़हीन और काबिल लोगों की सोहबत में रहा है और बड़ा फैज़ उठाया है। और अब जिस मुल्क में रह रहा है वहाँ भी बड़े बड़े आलिम उसका सामना करने और उससे किसी मौजू पर गुफ्तगू करने से कतराते हैं, क्योंकि वो इस जैसा इल्म नहीं रखते। उस सयाह की शोहरत उस मुल्क के बादशाह के कानों तक भी पहुंची जहां वो उन दिनों क़याम पजीर था। बादशाह ने सोचा क्यों ना वो अपने दरबारियों की जहानत का इम्तिहान ले। उसने खामोशी से सयाह को अपने दरबार में तलब किया। उसका इल्म वज़ीरों मशीरों को न था। बादशाह ने सयाह को दरबार में पाया तो सबसे उसका तारुफ करवाया और वज़ीरों और मशीरों की जहानत का इम्तिहान लेने की गरज से कहा कि वो दरबार के उमरा और मुअज़्ज़ज़ीन से कुछ सवालात करे, लेकिन कोई भी सयाह को दुरुस्त जवाब न दे सका। बादशाह अपने वज़ीरों और मशीरों की नालायकी पर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने सयाह को रुखसत करने के बाद दरबारियों पर गुस्सा करते हुए कहा कि तुम सब लोग मेरे लिए बाइसे शर्मिंदगी हो। आज इस सयाह ने तुम सबको आजिज़ कर दिया। यूं मालूम होता है कि तुम इसके मुकाबले में किसी मदरसे के कोई बच्चे हो। क्या तुम या कोई भी ऐसा आलिम फाजिल इस मुल्क में नहीं है जो इस शख्स के इल्म का जवाब दे सके? दरबारियों ने शर्म से अपने सर झुका लिए। किसी के पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं था। इस दौरान बादशाह का गुस्सा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। उसने हुक्म दिया, कल इस सयाह को दोबारा दरबार में हाजिर किया जाएगा और अगर कल तुम लोगों ने इसके सवालों के जवाब ना दिए तो मैं तुम सब लोगों की दौलत इस सयाह को दे दूंगा। इससे कबल दरबार में हज़रत बहलोल दाना भी हुआ करते थे, मगर दरबारियों ने उन्हें साजिशें करके वहां से निकलवा दिया था। बादशाह की बात सुनकर दरबारियों में तो खलबली मच गई। उनकी परेशानी का कोई ठिकाना ना रहा। सब एक जगह जमा होकर सोचने लगे कि बादशाह के गुस्से से कैसे बचा जा सकता है। आखिर एक शख्स खुशी से बोला, दोस्तों, इस मुश्किल को हल करने के लिए हमारे पास बहलोल दाना मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि हमारी ख़ताएं भूलकर और तमाम रंजिशें ख़त्म करके हमारी इज़्ज़त की खातिर इस सयाह का सामना करेगा
और इसे लाजवाब कर देगा। ये सुनकर बाकी सब लोगों की जान में जान आई। सब लोग मिलकर बहलोल के पास पहुंचे और उससे माफ़ी चाहते हुए सारा माजरा सुना दिया। बहलोल दाना ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि मैं कल दरबार में ज़रूर आऊँगा। अगले रोज़ दरबार आरास्ता हुआ। वज़ीर, मुशीर सब कुर्सियों पर बैठे हुए थे। बादशाह भी अपने तख्त पर बैठ चुका था। स्याह को भी एक कुर्सी पेश कर दी गई। बादशाह ने अहले दरबार पर नज़र डाली और पूछा, कौन है जो इस स्याह के सवालों के जवाब देगा। अहले दरबार ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सवाल किया कि बहलोल का नाम आखिर किस तरह लें, कहीं उसका नाम बादशाह को गुस्सा ना दिला दे। उस वक्त बहलोल की आवाज़ गूंजी, ये दीवाना हाजिर है, मैं इस स्याह के सवालों का जवाब दूंगा। बादशाह ने इजाज़त दे दी। स्याह ने बहलोल की तरफ बड़ी हैरत से देखा और फिर बोला, क्या मैं आपसे सवाल करूं? जी हाँ, क्यों नहीं, बहलोल ने जवाब दिया। स्याह उठा और अपनी छड़ी से ज़मीन पर एक दायरा खींच दिया। बहलोल ने फौरन ही उठकर अपने असा से उस दायरे के दरमियान एक लकीर खींचकर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। स्याह के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने एक और दायरा खींच दिया। बहलोल ने इस मर्तबा दायरे को 4 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्से पर अपनी छड़ी रखकर खटखटाई। स्याह ने कदरे हैरत से उसकी जानिब देखा और ज़मीन पर अपना हाथ उल्टी हालत में रखकर उंगलियां आसमान की तरफ उठाईं। बहलोल ने उठकर अपना हाथ ज़मीन पर इस तरह रखा कि उसके हाथ की पुश्त ऊपर यानी आसमान की तरफ थी। स्याह अपनी नशिस्त पर वापस आ बैठा और तौसीफ़ी लहजे में बोला, मरहबा मरहबा आलीजा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके यहाँ एक ऐसा दानिशमंद और आलिम मौजूद है जिस पर फ़ख्र किया जा सकता है। ऐसे शख्स की कदर करनी चाहिए। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या बहलोल ने तुम्हारे सवालात के जवाबात ठीक ठीक दिए? स्याह बोला, जी जनाब, इसने किसी दर्सगाह से तालीम हासिल की है जो इसके पास इतना इल्म है कि मेरे इशारों को समझकर उनका ठीक जवाब दिया। अब वो स्याह जाना ही चाहता था कि बादशाह ने उससे कहा, अगर तुम इन इशारों को ज़रा खोल कर बयान कर दो तो दरबार में मौजूद अहले इल्म भी महजूज हो सकेंगे और उनके इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। क्यों नहीं बादशाह सलामत, स्याह ने कहा और चंद लम्हे रुक कर बोला, आपने देखा मैंने ज़मीन पर एक दायरा खींचा था। उस दायरे से मेरा मकसद ज़मीन का कुर्रा दिखाना था। आपके आलम फ़ौरन समझ गए और उसने दायरे के 2 बराबर हिस्से करके मुझ पर जाहिर कर दिया कि मैं ज़मीन गोल होने पर यकीन रखता हूँ और उसके इसरार और रमूज से भी वाकिफ़ हूँ। फिर उसने एक सीधी लकीर खींची जिसने ज़मीन को शुमाली और जनूबी कुर्रे में बांट दिया। फिर आपने देखा कि एक और दायरा खींचा। आपके आलिम ने उसके 4 हिस्से करके मुझे ये समझा दिया कि 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है। और जब मैंने अपने हाथ की उंगलियों से ज़मीन पर उगने वाली नबातात की तरफ इशारा किया, यानी जब अपने हाथ को नीचे रखा और उंगलियां ऊपर की, तो इसका मकसद के नबातात और पौधों की तरफ इशारा करना था। तो इसके बाद बहलोल ने अपने हाथ को नीचे रखा और पुश्त आसमान की जानिब की, तो बारिश और सूरज की निशानदही की और मतलब था कि ये दोनों नबातात और पौधों की बढ़ोतरी में और उनकी बालिदगी में मददगार साबित होते हैं। ये कहकर उस स्याह ने बहलोल दाना की तरफ देखा और अकीदत से बोला, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आपको ऐसे दानिशमंद पर फ़ख्र करना चाहिए। ये कहकर स्याह ने दरबार से रुखसत होना चाहा तो बादशाह ने उसे रुकने का कहा और बहुत सा इनाम देकर जाने की इजाज़त दे दी। उसके रुखसत होने के बाद बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि इल्म कहीं से भी मिले उसे हासिल करने की कोशिश करो और अपने दरमियान मौजूद अक्लमंद और ज़हीन लोगों को इज्जत दो। आज इसी बहलोल ने तुम्हारी इज्जत और माल बचाया है जिसके खिलाफ तुम लोगों ने महाज बना रखा था। तमाम दरबारी इस पर शर्मिंदा हुए और बहलोल की तारीफ करके बादशाह को राज़ी कर लिया। और जब बहलोल दरबार से रुखसत हो रहा था तो उमरा उसे बाहर छोड़ने आए और उम्दा नस्ल के घोड़े पर सवार करवा के मुहाफिजों की मायत में रवाना किया। दोस्तों, याद रहे कि बहलोल दाना और खलीफा हारून उर रशीद का आपस में ज़बरदस्त लगाव था। कहा जाता है हारून उर रशीद बहलोल दाना की बातों से ज़राफ़त के मज़े लिया करते थे। कभी कभी जज़ब के आलम में वो पते की बातें भी कह जाया करते थे। एक मरतबा बहलोल मजजूब हारून उर रशीद के पास पहुंचे। हारून उर रशीद ने एक छड़ी उठाकर दी। मज़ाहन कहा कि बहलोल, ये छड़ी तुम्हें दे रहा हूं, जो शख्स तुम्हें अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ नज़र आए उसे दे देना। बहलोल मजजूब ने बड़ी संजीदगी के साथ छड़ी लेकर रख ली और वापस चले आए। बात आई गई हो गई। शायद हारून उर रशीद भी भूल गए होंगे। अरसे के बाद हारून उर रशीद को सख्त बीमारी लाहक हो गई। बचने की कोई उम्मीद न थी। अतिब्बा ने जवाब दे दिया। बहलोल मजजूब अयादत के लिए पहुंचे और सलाम के बाद पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या हाल है? अमीरुल मोमिनीन ने कहा, क्या हाल पूछते हो बहलोल, बड़ा लंबा सफ़र दरपेश है। बहलोल ने पूछा, कहाँ का सफ़र? जवाब दिया,
आखिरत का। बहलोल ने सादगी से पूछा, वापसी कब होगी? जवाब दिया, बहलोल तुम भी अजीब आदमी हो, भला आखिरत के सफ़र से भी कोई वापस हुआ है? बहलोल ने ताज्जुब से कहा, अच्छा अब वापस नहीं आएंगे तो आपने कितने हिफाजती दस्ते आगे रवाना किए और साथ कौन कौन जाएगा? जवाब दिया, आखिरत के सफ़र में कोई साथ नहीं जाया करता, खाली हाथ जा रहा हूँ। बहलोल मजजूब बोला, अच्छा तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ रहने के लिए कुछ तैयारी की या नहीं? हारून रशीद ने जवाब दिया, नहीं, कुछ भी तो पास नहीं है, खाली दामन हूँ। बहलोल मजजूब बोले, इतना लंबा सफ़र कोई मोइनो मददगार नहीं। फिर तो लीजिए। हारून रशीद की छड़ी बगल से निकाल कर कहा, ये अमानत वापस है, मुझे आपके सिवा कोई इंसान अपने से ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं मिल सका। आप जब कभी छोटे सफ़र पर जाते थे तो हफ्तों पहले इसकी तैयारियां होती थी, हिफाजती दस्ते आगे चलते थे, हश्मो ख़दम के साथ लश्कर हमरकाब होते थे। इतने लंबे सफ़र में जिसमें वापसी भी नामुमकिन है, आपने तैयारी नहीं की। हारून रशीद ये सुना तो रो पड़े और कहा, बहलोल हम तुझे दीवाना समझा करते थे, मगर आज पता चला कि तुम्हारे जैसा कोई अक्लमंद नहीं। प्यारे दोस्तों, यहाँ हमें अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हमारा शुमार किस कैटेगरी में होता है, अक्लमंदों में या बेवकूफ़ों में। हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमने अपने सफ़र आखिरत के लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है और इस सफ़र की कितनी तैयारी दिन रात में हम करते हैं। इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने आखिरत के सफ़र की फ़िक्र हर लम्हा करनी चाहिए, क्योंकि इस दारे फ़ानी से हम किस वक्त कूच कर जाएं कोई ख़बर नहीं। दोस्तों, खलीफा हारून रशीद के बारे में आपको बताते चलें कि आज का कोई शख्स अब्बासी खलीफा हारून रशीद की अमारत और सरवत को नहीं पहुँच सकता। उसकी सल्तनत 3 बर्रे-आज़मों तक फैली हुई थी। आज के दौर के कई अमरीका उसकी मुट्ठी में थे। मुकम्मल अक्लमंदी, दानिशमंदी और हिकमत के साथ इतनी बड़ी सल्तनत पर बखैर व खूबी हुकूमत करने वाला इस दुनिया से जाते हुए इस बात की तस्दीक करता है कि वो अक्लमंद नहीं बल्कि बेवकूफ़ था, कि दुनियावी सफ़र के लिए तो वो लाओ लश्कर और साजो सामान का इंतज़ाम करता रहा, लेकिन अपनी आखिरत की सफ़र के लिए वो ऐसा कुछ नहीं कर सका। लिहाजा अक्लमंद और दाना वही है जो अपने सफ़र आखिरत के लिए नेक आमाल का ज़ख़ीरा जमा करे। और हारून रशीद के बारे में तारीख़ बताती है कि इंतहाई नेक बादशाह था, तहज्जुद की पाबंदी करता था, अदल व इंसाफ करता था, लेकिन इसके बावजूद इस बात का तस्लीम किया कि वो अक्लमंद नहीं है, बेवकूफ़ है। लेकिन अफसोस कि आज हम मुसलमानों की सोच बदल गई है। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का दावा तो करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की मुखालफत करते हुए हर उस शख्स को अक्लमंद समझते हैं जो बस माल कमाना और माल बनाना जानता हो, चाहे उसके लिए वो रिश्वत खोरी, बदउनवानी और करप्शन ही क्यों ना करे। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अमल करे, और आजिज़ वो है जो अपने नफ्स को ख्वाहिशों पर लगा दे, फिर अल्लाह ताला से तमन्नाएं करे। और अल्लाह ताला ने सूरह हशर में फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल यानी क़यामत के लिए क्या भेजा है, और फिर अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है। प्यारे दोस्तों, यकीनन अल्लाह से डरने वाला ही रोज़ाना अपना मुहासबा करता है और अपनी आखिरत के लिए नेक आमाल का ज़ख़ीरा जमा करता है और उनकी हिफाजत भी करता है। और जो ऐसा नहीं करता उसे वईद सुनाते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनकी तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया, फिर अल्लाह ने भी उनको ऐसा कर दिया कि वो अपने आप ही को भूल गए कि वो अपनी जानों के लिए ही कुछ भलाई आगे भेज देते। यही लोग नाफरमान हैं, दोज़खी और जन्नती बराबर नहीं हो सकते, जन्नती ही बामुराद हैं। प्यारे दोस्तों, इस बात में शक नहीं कि दोज़खी और जन्नती बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह हमें अपने बामुराद जन्नती बंदों में शामिल फरमा ले, हमें अपने उन अक्लमंद बंदों में शामिल फरमा ले जो रोज़ाना अपना मुहासबा करते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं और गुनाहों से तौबा करके नेक अमाल की कसरत करते हैं, ताकि कल आखिरत में तेरे सामने सुरखरू हों और तेरी जन्नत के वारिस बने। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमने कोशिश की है कि आपके सामने हज़रत बहलोल रहमहुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के चंद वाक़यात बयान करें, जिसमें इंसान के लिए बहुत से पैगामात और असबाक मौजूद हैं। ख़ुद भी बहलोल दाना रहमहुल्लाह अलैह की इन तालीमात से इस्तिफ़ादा करने की कोशिश करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें, ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इन वाक़यात को सुनकर अपनी इस्लाह की कोशिश करने वाले बन सकें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।